नमस्कार साथियों, गणपति आए थे तो उनके जाने का वक्त भी हो चला था। हम लोग चल दिए उनके विसर्जन के लिए और कुछ भाई थे जो गाते हुए जा रहे थे। इसके बाद बारी थी नृत्य करने की। नृत्य के लिए लोग उत्साहित थे और खासकर भाई बहनों ने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया। उसके बाद नृत्य करना शुरू कर दिया। इसके बाद भाइयों का कलाकारी वाला डांस भी होने लगा। अजीब अजीब तरह की कलाकारियां डांस के अंदर दिखाई जा रही थी। कोई हाथ हिला रहा था तो कोई कमर एक दूसरे के ऊपर मार रहा था और हाथों को हिला हिलाकर भाइयों ने डांस किया और बहुत ज़्यादा मज़े लिए। उसके बाद एक भाई दूसरे भाई का कुर्ता पकड़ के उसको खींचने लगा, तू भी डांस कर। हाथ ऊपर रखकर सर पर लोगों ने डांस किया। बहनें मर्यादित डांस कर रही थी। भाई थे कि ज़मीन पर लौट गए और बोले कि मुझे अब नाग बना दो और नागमणि मेरे लिए ला कर दो। लेकिन लोग उम्मीद कर रहे थे कि इन्हीं भाई में से किसी की नागमणि चमकेगी जिसे वो अपने घर लेकर जाएंगे और उसकी टॉर्च बनाकर जलाएंगे। किसी भी तरह की कोई कमी बाकी नहीं थी। पानी का फव्वारा आसमान में छोड़ा जा रहा था और हथगोले भी बहुत ज़्यादा छोड़े जा रहे थे। एक भाई ने हथगोलों को फेंक दिया और लोगों के ऊपर अच्छे से मारा कि आसमान धुआं धुआं हो गया। उसके बाद प्रभु ने अपना साक्षात सुदर्शन चक्र घुमा दिया जिससे आसमान धुआं धुआं हो गया। मैं चाहूँगा आप लोग मेरी बात बिल्कुल भी मत मानो क्योंकि मेरी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। तो आगे की बात ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। लोग डांस करके थोड़ा थोड़ा सा थक रहे थे। पसीना भी बता रहा था कि मेहनत कितनी हो रही है। लेकिन भाइयों ने फिर से अपनी कलाकारी शुरू कर दी। दोस्तों जाए जाए एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए। इस गाने के कुछ स्टेप दिखाता हुआ एक भाई ने रूमाल के साथ यूं छेड़छाड़ की मानो रूमाल भी कह रहा हो कि भाई अब मुझे छोड़ दो। इधर चाचा का डांस काबिले तारीफ था। भाइयों ने एक बार फिर से बता दिया कि दुनिया आधुनिक नहीं, वही आदि मानव वाली दुनिया है। इन्होंने पत्तों को उखाड़ा और पुराना समय याद दिलाया। झिंगा लाला हूँ। ये सब हो पाता उससे पहले पत्तों को फेंकना पड़ गया और दोबारा से वो उसी नृत्य में आ गए, उसी कलाकारी में आ गए जो वो कर रहे थे। रास्ते में जाते वक्त दोस्ती में एक बहनचारा दिखाई पड़ा। जिस प्रकार भाईचारा होता है उसी प्रकार बहनचारा होता है। बहनें खुश हो रही थीं क्योंकि पहली बार उन्होंने बहनचारा वर्ड सुना। रास्ते में मिले डॉगेज भाई आज भी उदास थे। वो याद कर रहे थे अपने पुराने पलों को जो कि उनसे बिछड़ गए। बिछड़े हुए वापस मिलेंगे डॉगेज भाई से ऐसा बोलते हुए हम लोग फिर से आगे बढ़ गए और आगे भी नृत्य हो रहा था और जमकर नृत्य हो रहा था। पूरी यात्रा में सबसे अच्छा नृत्य करने वाले भाई ने एक भाई को अपने कंधे पर बिठा लिया तो उसको दूसरा भाई भी दे दिया गया। मानो साक्षात प्रभु राम जी को, लखन जी को हनुमान जी लेकर जा रहे हो। मेरी बातों में सच्चाई नहीं है, बुरा ना मान। मैंने पहले भी कहा था चाचा जी का डांस काबिले तारीफ था। चलिए देखते हैं।
अच्छा हुआ कोई चाचा जी के डांस के बीच में नहीं आया, नहीं तो उसका राज्याभिषेक हो जाता, क्योंकि चाचा जी तिलक लगाने वाला स्टेप कर रहे थे। अब नंबर था बालों को उछाल उछाल के डांस करने का। सारे भाई उछल उछल के डांस करने लग गए। गणपति विसर्जन का टाइम बहुत कम रह गया था, क्योंकि इस मंदिर के बराबर के रास्ते से हम लोग जाने वाले थे। बहुत ही कम समय बचा था, गणपति हमसे दूर जाने वाले थे। लोग नृत्य कर रहे थे और मैं इंतज़ार। ये देखिए, बाल हिलाकर एक भाई ने फिर से नृत्य किया, जो पिछले वीडियो में भी किया था। तो अब बस चलने की बारी थी। आपने सुना होगा कि जल बिन मछली तड़पती है, लेकिन ये भाई मछली के रूप में पानी में कूद पड़े, मानो इनकी तड़प बहुत ज़्यादा हो और सदियों की हो, क्योंकि विसर्जन नहीं हुआ था। लेकिन एक के बाद एक भाई नदी के अंदर कूदता गया। लोगों में शर्त लगी थी, कौन ज़्यादा लंबा और तेज कूद सकता है। तो सारे भाई एक एक करके मछली की तरह इस नदी में कूद गए। तो सभी लोगों ने हाथ जोड़कर गणपति जी की आरती की और उनकी विदाई की तैयारियां की। तो दोस्तों, कुछ इस तरह हम लोगों ने गणपति जी को विदा किया। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना। बाय।